हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? एक्सपोनेंट्स होती हैं पावर्स। इन पावर्स का हम यूज़ कैसे करते हैं? तो इसका मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। इन एक्सपोनेंट्स का या पावर्स का हम यूज़ करके जो मल्टीप्लिकेशन रिपीट होती रहती है बार बार, उसको हम एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को अगर हम रिपीट कर रहे हैं बार बार मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको शॉर्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? हम क्या करेंगे कि 10 को हम एक बार लिखेंगे और 10 जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 10 के ऊपर पावर लिख देंगे 5। तो इसमें 10 टू द पावर 5 आ जाएगी। इसमें जो 5 है ये हमारा होता है एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं, और ये जो 10 है, इस 10 को हम कहते हैं बेस। सो 10 इज़ द बेस एंड 5 इज़ द एक्सपोनेंट और पावर। क्लियर? अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन एक्सपोनेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे अब। सो फर्स्ट लॉ इज़ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। कि पावर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जब हमारे पास बेस सेम होता है। सो हमें पता है बेसिकली ये जो बेस है ये होता है ये वाला नंबर, इसको हम बेस कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बेस है हमारे पास ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, और इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स है वो डिफरेंट है। देख सकते हो आप कि इसमें m है और इसमें n है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होती हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम बेस को कॉमन ले लेते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे पास सेम होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार a लिखेंगे और जो पावर्स होती है उनको हम ऐड कर देते हैं, तो m प्लस n। सो आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2 टू द पावर 3 और दूसरा नंबर है 2 टू द पावर 2। तो इसमें जो बेस है वो हमारे पास सेम है 2, लेकिन जो पावर्स है वो डिफरेंट है। इसमें 3 है और इसमें 2 है और दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। सो हमें क्या करना है, जो चीज़ सेम है उसको हम एक बार लिखते हैं, 2 लिख दिया, और इसकी जो पावर्स हैं वो हम कर देंगे ऐड। तो 3 + 2 इज़ 5। तो इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू द पावर 5। नेक्स्ट लॉ इज़ डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। अब यहाँ पे सेम बेस से पावर्स को कैसे डिवाइड करते हैं? अभी हमने देखा मल्टीप्लाई हो रहे थे दो नंबर्स। अब यहाँ पे अगर ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? डिवाइड होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस जो है वो a है, बेस इज़ सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। सो हम क्या करेंगे, बेस जो चीज़ सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको कर देंगे माइनस। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे m - n। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपके पास 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 2। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। इसमें सेम नंबर है 2, तो हम 2 को लिखेंगे एक बार और पावर्स को कर देंगे माइनस। 3 - 2 इज़ 1। सो आंसर विल बी 2 टू द पावर 1। नेक्स्ट लॉ इज़ मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। पावर्स को जब हम सेम एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर बेस b है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके सेम है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ सेम होती है उसको हम एक बार लिखते हैं। यानी कि इसमें पावर्स सेम है तो पावर को हम एक बार लिखेंगे और बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, a इंटू b। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। इसमें क्या करेंगे कि जो बेस है वो हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, तो पावर्स जो चीज़ सेम है वो हम एक बार लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पर जो बेस है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो आंसर विल बी 3 × 2 6 टू द पावर 2। Now fourth law is
डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर हम पावर्स को डिवाइड करेंगे अगर उनका एक्सपोनेंट सेम है। जैसे कि यहाँ पर a और b आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इसमें भी जो चीज़ सेम होगी उसको हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पर m को एक बार लिखेंगे और इसमें बेस को आपस में कर देंगे डिवाइड। सो a विल बी डिवाइडेड बाय b। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 2 बाई 3 to the power 2। तो इसमें 2 की पावर है 2 एंड 3 की पावर है 2। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो पावर सेम है तो इनको एक बार लिखेंगे और 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट लॉ इज़ पावर ऑफ अ पावर। अगर किसी नंबर की पावर्स जो हैं उसके ऊपर भी पावर होगी, यानी कि बेस आपके पास एक ही होगा और इस बेस पर पहले एक पावर होगी, उसके बाद एक और पावर होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेस को दोबारा लिखेंगे एक ही बार और जो पावर्स हैं इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। सो a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n। For example 2 to the power 3 to the power 4 is equals to 2 to the power 3 multiply 4 is equals to 2 to the power 12। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लॉ है कि अगर किसी भी बेस की पावर ज़ीरो होगी तो उसका आंसर होगा 1। कोई भी बेस ले सकते हैं हम, जैसे 2 बेस है और इसकी पावर क्या है 0, तो आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से अगर 3 की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर भी होगा 1।